दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आप जवान हैं, जोशीले हैं, आपके अंदर जज्बा है कुछ बड़ा करने का, लेकिन हर महीने के अंत में जेब खाली, बैंक बैलेंस जीरो और क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट, क्या ये कहानी आपकी भी है? तो संभल जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो खास बनाई गई है आप जैसे लोगों के लिए, जो यंग हैं, फैबुलस हैं और हाँ, थोड़े बहुत ब्रोक भी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक फाइनेंशियल सर्वाइवल गाइड है उस जनरेशन के लिए जो सोशल मीडिया पर तो स्टार है, लेकिन बैंक बैलेंस में संघर्ष कर रही है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे बढ़ाएं अपना क्रेडिट स्कोर, कैसे निपटें कर्ज से, वो भी स्मार्ट तरीके से, कैसे शुरू करें इन्वेस्टमेंट, वो भी कम पैसे में, और सबसे जरूरी, कैसे बनाएं एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान जो आपको आजादी दे? तो रुकिए, सुनिए और खुद को बदल डालिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं सूजे ऑरमन की बेस्ट सेलिंग किताब द मनी बुक फॉर द यंग फैबुलस ब्रोक की असली ताकत। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये चैनल है आपके आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी है। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, तुम अकेले नहीं हो। क्या आप कभी अपने खाली वॉलेट को घूरते हुए सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों? क्या आप अपने दोस्तों की इंस्टाग्राम लाइफ देखकर खुद को फेल महसूस करते हैं? तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यू आर सो नॉट अलोन। सूज ओरमन कहती हैं कि आज के जमाने में युवा होना ही एक फाइनेंशियल चुनौती है। इस पहले अध्याय में सूज एक बड़ी और जरूरी सच्चाई सामने लाती हैं। यंग पीपल आर नॉट बैड विथ मनी, दे आर जस्ट अनप्रिपेयर्ड। मतलब ये नहीं कि आप फिजूल खर्च हैं या गैर जिम्मेदार, बल्कि आपको किसी ने पैसे से जुड़ी असली शिक्षा दी ही नहीं। सूज क्या समझाना चाहती हैं? आज का युवा एक दमदार कंफ्यूजन में जी रहा है। कॉलेज से निकले नहीं कि स्टूडेंट लोन, सिर पर नौकरी की तलाश में भाग दौड़, और ऊपर से हर जगह का सोसाइटल प्रेशर, शादी, गाड़ी, घर, स्टेटस। सूज कहती हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। अब भले ही आपको कोई फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं मिली, लेकिन अब आप इसे सीख सकते हैं, और यही पहला कदम है, सच्चाई को स्वीकार करना। युवा क्यों फंसते हैं पैसों के जाल में? इस अध्याय में सूजी बताती हैं कि कैसे सोशल मीडिया, टीवी और सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है, स्पेंड फर्स्ट, वरी लेटर, लिव फॉर टुडे, फिगर आउट टुमारो लेटर। पर यह सोच एक ऐसी फाइनेंशियल दलदल है जो धीरे धीरे आपको अंदर खींचती जाती है। चैप्टर की की लर्निंग्स जो आपके लिए जरूरी हैं, जैसे कि नंबर 1, शर्म या ग्लानि महसूस मत करो, फाइनेंशियल स्ट्रगल आम है, खासकर जवान लोगों में। नंबर 2, कर्ज में डूब जाना आपकी कमजोरी नहीं, एक चेतावनी है। नंबर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस। नंबर 4, आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग आपकी जैसी स्थिति में हैं, लेकिन कुछ ही लोग उससे निकलते हैं, वो लोग जो सीखते हैं, समझते हैं और बदलाव करते हैं। सूज का एक पावरफुल मैसेज इस चैप्टर से, डोंट जज योरसेल्फ फॉर बीइंग ब्रोक, जज योरसेल्फ ओनली इफ यू डू नथिंग अबाउट इट। इसका मतलब बिना कोशिश किए हार मान लेना असली हार है। यह अध्याय किसी समाधान की लिस्ट नहीं देता, लेकिन आपको मेंटल प्रिपरेशन देता है कि आप अपनी फाइनेंशियल हालत से भाग नहीं सकते, और सबसे बड़ी बात, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अगर आज आपको अपनी पैसों की हालत के बारे में किसी एक इंसान को सच सच बताना पड़े, तो क्या आप उसके सामने शर्म महसूस करेंगे या आत्मविश्वास से कह पाएंगे कि हाँ, मैं संभाल रहा या रही हूं? अगर इसका जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो अगला चैप्टर आपके लिए जरूरी है, जहां सूज बताती हैं कि क्रेडिट स्कोर की दुनिया कैसे काम करती है और क्यों ये आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी है। चैप्टर 2, क्रेडिट, हाउ यू स्कोर। क्या आपने कभी ये सुना है और शर्म से नजरें झुका ली? या फिर कभी आपने सोचा है, मेरे पास तो ईएमआई भी है, बिल भी भर रहा हूं, फिर मेरा क्रेडिट स्कोर खराब क्यों है? तो रुकिए, क्योंकि ये अध्याय खोलता है आपके फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा राज, क्रेडिट स्कोर का जादू और जंजाल। क्रेडिट स्कोर होता क्या है? लेखक कहता है कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी पैसों से जुड़ी साख का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड है। यह स्कोर तय करता है
बैंक आपको लोन देगा या नहीं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी, और यहां तक कि आपका जॉब अप्रूवल या किराए पर घर तक मिल पाएगा या नहीं। स्कोर रेंज होती है 300 खराब से लेकर 850 बेहतरीन है। 720 से ऊपर स्कोर होना सबसे सेफ और पॉजिटिव माना जाता है। क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है? सूजे इस अध्याय में 5 पिलर्स बताती हैं जो आपका स्कोर बनाते या बिगाड़ते हैं। नंबर 1, पेमेंट हिस्ट्री 35%। आपने अपने बिल्स कितनी समय पर चुकाए। नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30%। आपने अपने लिमिट का कितना प्रतिशत खर्च किया। नंबर 3, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री 15%। आप कितने समय से क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4, टाइप्स ऑफ क्रेडिट 10%। आपने किन किन तरह के कर्ज लिए हैं। नंबर 5, न्यू क्रेडिट एप्लीकेशंस 10%। आपने हाल ही में कितनी बार लोन या कार्ड के लिए अप्लाई किया। सूज कहती हैं, ज्यादा खर्च नहीं, समझदारी से खर्च, यही है स्कोर बढ़ाने की कुंजी। चैप्टर की पावर टिप्स सूज ओरमन के स्टाइल में। नंबर 1, हर बिल समय पर भरो, एक दिन की भी लेट फीस आपके स्कोर को गिरा सकती है। नंबर 2, क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च मत करो। अगर लिमिट 1 लाख है तो 30,000 से ऊपर जाना स्कोर के लिए खतरा है। नंबर 3, पुराने कार्ड बंद मत करो। पुराना कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी बनाता है, जो स्कोर के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 4, हर 6 महीने में अपना फ्री क्रेडिट रिपोर्ट चेक करो ताकि कोई गलती हो तो सुधार सको। नंबर 5, एक साथ कई लोन या कार्ड के लिए अप्लाई मत करो। हर एप्लीकेशन स्कोर को हल्का गिराता है। आपका क्रेडिट स्कोर ही आपकी वित्तीय आजादी का पासपोर्ट है। सूज कहती हैं, आपका स्कोर आपको जज नहीं करता, पर यह जरूर तय करता है कि दुनिया आपको कैसे जज करेगी। अगर कल आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहें या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहें, तो क्या आपका क्रेडिट स्कोर आपके सपनों का साथ देगा या उन्हें तोड़ देगा। सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कि स्टूडेंट लोन की जाल से कैसे निकला जाए और क्यों ये लोन बाकी सारे कर्जों से अलग होता है। चैप्टर 3, स्टूडेंट लोन, सबसे खतरनाक कर्ज का सच। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डिग्री को पाने के लिए आपने लाखों का लोन लिया, क्या वो आज आपकी मदद कर रही है या आपकी जिंदगी की सबसे भारी जंजीर बन गई है। सूज ओरमन इस अध्याय में कहती हैं, स्टूडेंट लोन इज द ओनली डेट दैट फॉलोज यू टू द ग्रेव, यानी ये कर्ज मौत तक पीछा नहीं छोड़ता। स्टूडेंट लोन क्यों है सबसे खतरनाक? इस अध्याय में सूजे साफ शब्दों में कहती हैं कि बाकी कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, सबको आप किसी हद तक रिनिगोशिएट या डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोन दिवालिया होने पर भी माफ नहीं होता, बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन भी नहीं। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट भी अक्सर बहुत ऊंची होती है और इसे चुकाना आपकी मनोस्थिति और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। सूज का संदेश, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट ब्लाइंड डेट इज नॉट। सूजे इस चैप्टर में 2 तरह के स्टूडेंट्स की तुलना करती हैं। नंबर 1, जिसने बिना रिसर्च के महंगे कॉलेज और कोर्स चुने जिससे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत कम है। नंबर 2, और जिसने कम खर्च वाले स्कॉलरशिप बेस्ड प्रैक्टिकल कोर्स चुने लेकिन कर्ज में नहीं डूबा। पॉइंट ये नहीं है कि पढ़ाई मत करो, पॉइंट है समझदारी से पढ़ाई की कीमत चुकाओ। सूज के स्टूडेंट लोन से निपटने के पावर टिप्स जैसे कि नंबर 1, जाने किस तरह का लोन है, फेडरल या प्राइवेट। फेडरल लोन्स में थोड़ी राहत, मोचन योजनाएं और कम ब्याज के विकल्प मिलते हैं। प्राइवेट लोन्स बहुत टफ होते हैं। नंबर 2, इनकम ड्रिवन रीपेमेंट प्लान्स का इस्तेमाल करें। अगर आपकी आय कम है तो ये योजनाएं आपकी EMI को कंट्रोल में लाती हैं। नंबर 3, लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम्स पर रिसर्च करें। कुछ खास नौकरियों जैसे शिक्षक, सरकारी सेवा के लिए स्टूडेंट लोन माफ किया जा सकता है। नंबर 4, डिफॉल्ट से बचें। किसी भी हाल में अगर आपने 270 दिन तक भुगतान नहीं किया तो आपका लोन डिफॉल्ट में चला जाएगा और उसका असर बहुत गंभीर होगा, क्रेडिट स्कोर से लेकर कोर्ट तक। नंबर 5, एक्स्ट्रा पैसा आए तो पहले इस लोन में डालो, छोटे बोनस, गिफ्ट, टैक्स रिफंड, सबका सही इस्तेमाल स्टूडेंट लोन खत्म करने में हो सकता है। सूजे की एक चेतावनी,
डोंट जस्ट साइन अ लोन पेपर बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट। बहुत सारे युवा बिना सोचे समझे 5 से 10 लाख का लोन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उसकी किस्तें 10 से 15 साल तक जिंदगी को जकड़ लेंगी। स्टूडेंट लोन आपकी पढ़ाई की कीमत है, लेकिन अगर आपने बिना जानकारी, बिना योजना और बिना भविष्य की सोच के ये कर्ज लिया, तो ये आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन सकता है। सूज कहती हैं, कर्ज से शिक्षा खरीदो, लेकिन अपनी आजादी नहीं बेचो। अगर कल आपको एक बेहतरीन नौकरी का ऑफर मिले, लेकिन साथ में 5 लाख का लोन सिर पर हो, तो क्या वो जॉब सच में आजादी देगी या बस एक और ईएमआई का नया नाम होगी? जरा सोचिए और अगले अध्याय में जानिए क्रेडिट कार्ड की दुनिया कैसे दिखने में चमकदार है, लेकिन असल में कितना चुपचाप आपकी जिंदगी को कर्ज में धकेल देती है। चैप्टर 4, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल फाइनेंस का नशा जो धीरे धीरे बर्बाद करता है। जब आप पहली बार क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो लगता है जैसे आपको सुपर पावर मिल गई हो, पर हकीकत में आपने शायद उस पल अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती कर दी हो। लेखक इस अध्याय में क्रेडिट कार्ड की हकीकत को ऐसे उजागर करती हैं जैसे कोई आईना जो आपकी असलियत दिखा देता है। खर्च का नशा जो दिखता मीठा है लेकिन अंदर से जहर है। क्रेडिट कार्ड क्यों है यह क्रैक कोकीन जैसा? सूज कहती हैं, क्रेडिट कार्ड्स आर एडिक्टिव, दे फील एम्पावरिंग बट एनस्लेव यू साइलेंटली। क्रेडिट कार्ड तुरंत खरीद की आजादी देता है, ईएमआई का जाल बिछाता है और धीरे धीरे आपको इस कदर लोन में जकड़ता है कि आप उसका ब्याज ही सालों तक चुकाते रहते हैं। सूज इसे क्रैक कोकीन इसलिए कहती हैं क्योंकि ये धीरे धीरे लत बनता है और जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्रेडिट कार्ड के खतरनाक सच। नंबर 1, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट 30% तक की दर होती है, जो कई बार स्टूडेंट लोन या कार लोन से कई गुना ज्यादा है। नंबर 2, मिनिमम पेमेंट ट्रैप। सिर्फ न्यूनतम भुगतान करने से आपकी पूरी रकम चुकाने में 10 से 15 साल लग सकते हैं और ब्याज दुगना हो जाता है। नंबर 3, ओवर लिमिट फीस, लेट फीस। अगर आपने लिमिट से ज्यादा खर्च किया या समय पर बिल नहीं चुकाया तो बैंक आपसे भारी शुल्क वसूलते हैं। सूजी की सलाह, क्रेडिट कार्ड को कैसे सही से इस्तेमाल करें। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है, यह आपका पैसा नहीं है, यह उधार है जो ब्याज के साथ लौटाना है। नंबर 2, हमेशा पूरा भुगतान करें, सिर्फ न्यूनतम राशि न चुकाएं। हमेशा पूरा बिल भरें। नंबर 3, लिमिट के 30% से ज्यादा खर्च मत करें, इससे क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है और रीपेमेंट भी कठिन हो जाता है। नंबर 4, एक से ज्यादा कार्ड से बचें। कई कार्ड सिर्फ भ्रम और कर्ज का खेल बढ़ाते हैं। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड से कभी भी इमरजेंसी फंड मत बनाएं। इमरजेंसी में कर्ज नहीं, सेविंग्स काम आती है। आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपकी मदद कर रहा है, पर सच ये है कि यह धीरे धीरे आपकी आर्थिक आजादी को निगल रहा है। सूज कहती हैं, अगर आप किसी चीज को क्रेडिट कार्ड से ही खरीद सकते हैं तो शायद वो चीज आपके बजट से बाहर है। क्रेडिट कार्ड कोई दुश्मन नहीं है, पर अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं चलाया तो यह सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि बिना फंसे कैसे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें या उससे कैसे छुटकारा पाएं। अगर आज से आपके सभी क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाएं, तो क्या आप अपने खर्च को कंट्रोल में रख पाएंगे या आपकी जिंदगी वहीं रुक जाएगी? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कैसे अपनी पहली नौकरी या करियर का चुनाव पैसे और पैशन दोनों को ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि अगला चैप्टर खोलता है जॉब करियर की उस सच्चाई को जिसे अक्सर युवा नजरअंदाज कर देते हैं। चैप्टर 5, जॉब सिर्फ नौकरी नहीं, यह आपके जीवन की दिशा तय करती है। क्या आपकी जॉब सिर्फ पैसे के लिए है या आप हर सुबह उठकर उस काम के लिए जोश महसूस करते हैं? अगर जवाब पता नहीं या बस नौकरी करनी है तो सूजी ओरमन का यह अध्याय आपके लिए एक वेकअप कॉल है। सूज इस अध्याय में क्या कहना चाहती हैं? सूज कहती हैं कि करियर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान है, आपकी खुशी का स्रोत है और लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता का आधार है। इसलिए करियर को हल्के में लेना
या सिर्फ तनख्वाह देखकर जॉब चुनना आखिर में आपको थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड और फाइनेंशियली स्टक इंसान बना सकता है। नंबर 1, पैसे और पैशन दोनों जरूरी हैं। सूजी कहती हैं कि अगर आप सिर्फ पैशन के पीछे भागते हैं और पैसा नहीं आता तो आप चिंता और कर्ज में डूब सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और काम से नफरत करते हैं तो आप मानसिक रूप से टूट सकते हैं। संतुलन जरूरी है। ऐसा करियर खोजिए जो आपको जगा कर रखे और जेब भी भर सके। नंबर 2, अपनी कीमत पहचानो, नो योर वर्थ। बहुत से युवा खुद को अंडरवैल्यू करते हैं। सूजी कहती हैं, अगर आप खुद की कीमत नहीं समझते तो कोई और भी नहीं समझेगा। सैलरी नेगोशिएशन, प्रमोशन की मांग, स्किल अपग्रेड, ये सब आपका अधिकार है। नंबर 3, डेड एंड जॉब्स से बाहर निकलो। ऐसी जॉब्स जो आपको न आगे बढ़ने दे, न सीखने दे, उनसे चिपके रहना आत्मघाती है। सूजी सुझाव देती हैं, हर 6 महीने में खुद से पूछें, क्या मैं इस जॉब से आगे बढ़ रहा हूं? अगर नहीं तो सीखना शुरू करें, नेटवर्क बनाएं और बदलाव की तैयारी करें। नंबर 4, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सच। सूज कहती हैं, बी योर ओन बॉस। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे जोखिम, प्लानिंग और बहुत सी आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने तक का खर्च सेव करें, स्किल्स और मार्केट रिसर्च पर काम करें। नंबर 5, करियर ग्रोथ। शास फाइनेंशियल ग्रोथ। एक बेहतर करियर आपको ज्यादा आमदनी, अच्छा क्रेडिट स्कोर और सुरक्षित भविष्य देता है। इसलिए करियर प्लानिंग को उतनी ही गंभीरता से लें जितनी कोई निवेश का निर्णय। योर जॉब इज वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर लाइफ। मेक श्योर इट एड्स वैल्यू टू योर सोल, नॉट जस्ट योर बैंक अकाउंट। अब एक जरूरी और सोचने वाला सवाल, क्या आपकी आज की जॉब 5 साल बाद आपको उसी कुर्सी पर थकाकर छोड़ देगी, या वो आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से आप अपने जीवन को गर्व से देख सकें? सोचिए। इस किताब से मिलने वाले 5 जरूरी जीवन सूत्र, फाइनल सजेशंस। नंबर 1, ज्ञान को आदत में बदलो। सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, उसे अपनाने से बदलाव आता है। नंबर 2, हर महीने एक फाइनेंशियल लक्ष्य तय करो, चाहे छोटा हो। एक कर्ज कम करना, एक नया स्किल सीखना या 500 सेव करना। नंबर 3, पैसे से डरना छोड़ो, उसे समझो और अपना साथी बनाओ। पैसा गुलाम नहीं, आपका पार्टनर हो सकता है अगर समझदारी से चलाओ। नंबर 4, गलतियों से सीखो, शर्म मत करो। चाहे क्रेडिट कार्ड हो या लोन, गलती हो गई तो उसे भागो मत, सीखो और सुधारो। नंबर 5, अपने सपनों को डिब्बे में मत बंद करो। यंग फैबुलस ब्रोक्स होना एक शुरुआत है, लेकिन फंसे रहना नहीं। सूज की किताब आपको रास्ता दिखाती है, चलना आपको है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो समझ लीजिए, आप बदलाव के लिए तैयार हैं। अब बस एक चीज जरूरी है, एक्शन। क्योंकि असली बदलाव किताबों में नहीं, आपके फैसलों में छिपा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।